तो गाइस आज मैं अपने सारे के सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स के दिमाग निकाल कर डालने वाला हूँ ब्रेन नोट्स के अंदर, जिसमें गाइस है डैश, राहुल, अबला, एरॉन, नेगेटिव कैरी और यहाँ तक कि दूरबीन का भी दिमाग ब्रेन नोट के अंदर डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि अगर ब्रेन नोट्स के अंदर दिमाग आ जाए तो फिर वो लोग कैसा बिहेव करेंगे। गाइस जो ब्रेन नोट होते हैं ना, उनके अंदर दिमाग नहीं होता है, तभी तो वो लोग ब्रेन नोट होते हैं। बट अगर मैं यूट्यूबर्स के ब्रेन उनके अंदर डाल दूं तो फिर हो जाएंगे वो बहुत ज्यादा दिमागदार और गाइस हो सकता है कि वो पूरे के पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड पर रूल करें। तो ठीक है, सबसे पहले अपन निकालेंगे डैश का दिमाग और उसको डालेंगे तुम साउंड के अंदर। तो सबसे पहले चलते हैं डैश के घर पर, चलो। ओके तो गाइस ये रहा डैश का घर और देखो डैश वहाँ पर खड़ा भी है। अब गाइस कैची की मदद से मैं डैश का सर खोलूंगा और उसका ब्रेन निकाल लूंगा, लेकिन पहले मुझे डैश को फंसाना पड़ेगा। कैसे फंसाऊं? और एक सेकंड, वो देखो वहाँ पर है एक बी हाइव, जल्दी से इसके अंदर से अपन हनी निकाल लेते हैं। चलो फटाफट इसको तोड़ते हैं। ओके गाइस मुझे हनी का ब्लॉक मिल चुका है। अब बस मुझे डैश के घर के बाहर लगाना है यहाँ पर। चलो फटाफट से यहाँ पर लगा देता हूँ मैं स्पीड में। अब जैसे डैश इस पे आएगा वैसे डैश की स्पीड स्लो हो जाएगी और फिर अपन डैश को फंसा देंगे। ये हुई ना बात। चलो गाइस मैंने यहाँ पर हनी के ब्लॉक लगा दिए। अब जल्दी से अपन गेट ठकठकाते हैं। डैश जल्दी से बाहर आ जा। कौन है? अब एक सेकंड, मैं स्लो क्यों हो गया? ये ले डैश, ये देखो गाइस मैंने डैश का ब्रेन खोल दिया। अब जल्दी से बस अपने वाला ब्रेन निकालना है, तो ठीक है फटाफट से निकाल लेते हैं। चलो ओके तो गाइस मैंने डैश का ब्रेन निकाल लिया है। अब जल्दी से इसको अपन ब्रेन ऑटो के अंदर लगाते हैं और ये वाला ब्रेन में लगाने वाला हूँ तुम साउंड के अंदर। और गाइस उसको ढूंढने के लिए मैंने बंदोबस्त कर रखा है। देखो मेरे पास से बाइनोकुलर, इससे मैं दूर दूर तक देख सकता हूँ। ये देखो मैं जितना चाहूँ उतना ज्यादा दूर तक देख सकता हूँ। वहाँ पर मुझे डुक्कर दिख रहा है, बाप रे। तो गाइस इसकी मदद से मैं ढूंढूंगा तुम साउंड को। चलो फिर गाइस देखो मुझे तुम साउंड दिख चुका है। वो देखो मेरी दूरबीन के अंदर तुम साउंड का सर दिख रहा है उधर। अब जाके फटाफट से इसका दिमाग खोलते हैं और डाल देते हैं ब्रेन। चलो एक सेकंड, यहाँ पर ही बैठ के क्या कर रहा है? अच्छा गाइस ये पेड़ तोड़ रहा है यहाँ पर। ओके मुझे समझ में आया कि ये तुम साउंड क्या करता है अपने फ्री टाइम में। गाइस ये पेड़ तोड़ता है क्योंकि देखो ये भी खुद लकड़ी का बना है ना, इसलिए यहाँ तक इसका जो बैटन है वो भी लकड़ी का बना हुआ है। तो शायद ये हो सकता है कि वुड खाता भी हो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। चलो फटाफट से इसका दिमाग खोल देते हैं, यही सही मौका है। खुल जा दिमाग। चलो गाइस इसकी मैंने खोपड़ी तो खोल दी। अब जल्दी से ब्रेन डाल देता हूँ। ये ले गाइस देखो तुम साउंड के अंदर मैंने ब्रेन डाल दिया है। अब देखते हैं क्या करता है। यार गाइस ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है? अरे बाप रे, इसने यहाँ पर आग लगा दी, लेकिन क्यों? और इसने अपना बेड फेंक दिया आग के अंदर। ये करना क्या चाहता है? अच्छा गाइस देखो ये अपने बेड को यहाँ पर जला रहा है। लगता है गाइस अपने बेड को फायर का बेड बनाना चाहता है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा डैश के हाथ में भी तो फायर होती है, तो ये भी वही करना चाहता है। और देखो इसका पूरा का पूरा बेड फायर का बन चुका है। अभी कुछ तो सोच रहा है खतरनाक तरीके से, लेकिन ये क्या सोच रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाप रे कहाँ जा रहा है? तो गाइस फटाफट से देखता हूँ, इसका पीछा करता हूँ मैं। गाइस देखो तुम साउंड को ये एक विलेजर के घर के बाहर आके खड़ा हो चुका है, लेकिन ये क्या चाहता है? अरे बाप रे तो इसको धमका रहा है। चलो जल्दी से मेरे लिए राजा का थ्रोन बनाओ, आज से मैं तुम्हारा राजा, तुम राजा। अरे मैं तुम्हारा बाप का नौकर नहीं हूँ। और तू है कौन ये तो बता। माचिस की तिल्ली दिख रहा है, माचिस की तिल्ली। रुक जा देखो बताता हूँ कौन हूँ मैं। ये ले। अरे बाप रे इसने तो मेरे में आग लगा दी। ये कितना खतरनाक है, ये तो पागल आदमी है। अरे बोल तेरे को क्या चाहिए? मैंने बोला ना मेरे लिए बनाओ राजा का थ्रोन, चलो जल्दी। हाँ पूरे गाँव वालों को बोल देता हूँ और बनवा देता हूँ। बाप रे ये ब्रेन नोट्स में दिमाग कब से आ गया? ये तो बहुत ज्यादा हम पे दादागिरी कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए मुझे थ्रोन बनवाना ही पड़ेगा। गाइस देखो विलेजर्स ने तुम साउंड के लिए बना भी दिया एक आलीशान सा तगड़ा सा थ्रोन। बाप रे यार तुम साउंड तो अपने आप में भयंकर निकला, सारे के सारे विलेजर्स को गुलाम बना दिया इसने तो। अरे मालिक आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। मैं आपके बेड पे ग्रिप चढ़ा दूं। ग्रिप? मेरे को ग्रिप नहीं पसंद, मेरा बेड बिना ग्रिप के ही अच्छा है। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो ये बिना बेड का ग्रिप ही तुम्हारे अंदर डाल दूंगा, समझे ना? अरे नहीं तुम मालिक, हम आपकी हर बात मानेंगे। बाप रे तो ये होता है अगर हम तुम साउंड को दिमाग दे दे तो, लेकिन अभी तो बहुत सारे ब्रेन नोट्स बाकी है, कभी उनको दिमाग देंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। तो ठीक है चलते हैं दूसरे यूट्यूबर का दिमाग निकालने के लिए और उसको डालेंगे तराला ले लो तराला में। अब गाइस अपन निकालेंगे राहुल का ब्रेन। राहुल बेटा अब तो तू गया, तो ठीक है चलते हैं राहुल के घर पर। चलो मैं आ चुका हूँ राहुल के घर पे। अब देखते हैं राहुल कहाँ पर है। यार राहुल घर के अंदर कहीं दिख ही रहा है, लेकिन बाप रे राहुल कितने सारे आलू खाता है। पागल है क्या राहुल? यार इतने सारे आलू खाएगा तो एक दिन आलू खा खा के फट जाएगा। लेकिन राहुल है किधर यार? अरे बाप रे देखो गाइस वो रहा, और यहाँ पर भी आलू की खेती कर रहा है। भैया पागल हो चुका है क्या? लगता है इसको आलू बहुत ज्यादा पसंद है। तो ठीक है इसको मैं आलू खिला के मारूंगा। तो मुझे राहुल को टपकाने के लिए राहुल को खिलाना होगा पॉइजन पोटैटो, और उसको मैं बनाऊंगा गाइस देखो इससे। ये जो मशरूम है ना बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, तो फटाफट से इसको मैं तोड़ता हूँ और इसको आलू के साथ मिक्स कर पॉइजनस आलू बना देता हूँ। चलो राहुल तो भी बाहर है, तो फटाफट से खिड़की तोड़ते अपन और चलते हैं यहाँ से एक आलू ले लेते हैं। चलो अब गाइस ये पोटैटो की मदद से गाइस मैं राहुल को मारूंगा। बस मुझे डालना है ये जहरीला मशरूम इसके अंदर, बस काम हो जाएगा फिर अपना। गाइस देखो ये बन चुका है पॉइजनस आलू। अब बस मुझे इसको राहुल को खिलाना है। गाइस राहुल को ये बोल के खिला दूंगा कि ये स्वीट पोटैटो है। चलो राहुल मेरे दोस्त मैं आ चुका हूँ। अरे यार कैरी परेशान मत कर, आलू की खेती करने दे और बहुत सारे आलू खाना है, फिर उसको कल सुबह निकालना भी है। बाप रे छी ये क्या बोल रहा है यार? तू सब ये छोड़, मैं तेरे लाया हूँ स्पेशल आलू, ये ले खा ले इसको। अरे ये कौन सा आलू है? बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, मैं खा रहा हूँ इसको। अरे यार ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहे भाई। गाइस ये मौका है, फटाफट से अपन सीजन लेते हैं और राहुल
राहुल को दिमाग फाड़ देते हैं। चलो ये ले खचाक। चलो इस राहुल को ब्रेन मैंने निकाल लिया बाहर और देखो इस राहुल के ब्रेन के अंदर एक दो नस कम है, तभी राहुल को दिमाग थोड़ा सा स्लो चलता है। चलो कोई ना, अपने को तो ब्रेन से मतलब है, ब्रेन निकाल लेते हैं। मेरे पास आ चुका है ब्रेन, अब जाके फटाफट से इसको डालेंगे तराला ले लो तराला में। चलो कि अपने बाइनोकुलर की मदद से मैं देखता हूँ कि वो तराला ले लो तराला कहाँ है। सही में यार कितना टफ नाम है, बोलने को भी नहीं आता मेरे को तो ढंग से, पता नहीं उसने इतना अपना गंदा नाम क्यों रखा। चलो कोई ना, अपन उसके अंदर ब्रेन डालेंगे ना, फिर देखते हैं वो क्या करती है। और गाइस देखो मेरी दूरबीन ने वो जूते पहनने वाली मछली को स्पॉट कर लिया है, देखो वहां पर तैर रही है वो। अब बस अपनी फिशिंग रॉड के अंदर फंसाना है, वैसे भी इसमें दिमाग ज्यादा होता नहीं है, इजीली अपनी फिशिंग रॉड के अंदर आ जाएगी। बेटा आजा, देखो गाइस आ चुकी है, अब बस इसको मुझे बाहर निकालना है। धीरे धीरे बाहर आ जा, धीरे धीरे बाहर आ जा। अरे बाप रे, मैं कमाने में चले गया। सही में यार गाइस बहुत मेहनत करना पड़ती है ये सब चीजें करने के लिए। इसी बात पे फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब मार दो। चलो अब आ चुकी है तराला लो तराला, अब इसके अंदर ब्रेन डाल देता हूँ, ये ले। ओके गाइस देखो इसके अंदर ब्रेन आ चुका है, अब देखते हैं ये कैसा बिहेव करती है। यार ये कहीं तो जा रही है, एक सेकंड यहाँ पर रुक गई। अरे बाप रे, अरे ये तो अपने एक टांग पे आके खड़ी हो गई और इसने अपनी टांगों को हाथ बना लिया ताकि अच्छे से काम कर सके। लगता है इस गलत ब्रेन रॉड को मैंने दिमाग दे दिया। गाइस पता नहीं अपनी एक टांग पे चलकर कहाँ जा रहा है। अरे गाइस पता नहीं ये क्या कर रहा है यहाँ पर ये तो ब्लॉक्स लगाने लग गया, लगता है ये कुछ तो बना रहा है, बट क्या मेरी तो अकल से बाहर है। पता नहीं यहाँ पर क्या बनाना चाहता है, हो सकता है खुद के लिए अपना घर बना रहा हो। गाइस मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तरालो ये काम करेगा। ये देखो इसने यहाँ पर अपनी जूते की शॉप खोल ली और जूते बेचना चालू कर दिया, और देखो भीड़ भी लग गई इसकी वहाँ तो इतनी सारी, बाप रे। और भाई एक तो अंदर ही घुस गया सीधा। अबे वो बाहर बैठो तुम लोग, समझे ना, मेरी दुकान के अंदर एक एक करके आओ, सबको जूते मिलेंगे, सबको जूते, बहुत सस्ते जूते हैं। अरे ये लोग तो मान ही नहीं रहे। अरे भाई तेरे को समझाया ना, चल बाहर निकल। अरे यार मेरे को जूते बहुत पसंद है, प्लीज। हाँ तो सब लोग लाइन से आओ, लाइन से, सबको जूते मिलेंगे, एक से एक जूते, एक से एक जूते। अरे यार ये लोग तो मान ही नहीं रहे, क्या पागल हो चुके हैं क्या ये लोग। अरे बाहर निकलो। अरे भैया हमको दो ना जूते यार, प्लीज 2 जूते मेरे मुंह पे मार दो। हाँ बिल्कुल, 2 जूते क्या 3 जूते तुम्हारे मुंह पे मारूंगा, लेकिन पहले पैसे निकालो। अरे भैया ये लो बहुत सारे पैसे हमारे पास, तो मेरे को वो चाहिए लाल शूज। हाँ बिल्कुल, ये लाल शूज ले जाओ, ये बहुत अच्छे शूज हैं, ये लो तुम्हारे लाल शूज। अरे वाह नाइकी के लाल लाल शूज, अब इनको फटाफट से पहन के दिखाता हूँ तुम लोगों को। अरे हाँ बिल्कुल, पहन के दिखाओ जल्दी से। अरे बाप रे देखो गाइस ये तराले लोग ने क्या करा, विलेजर्स को जूते पहनवा दिए। अरे बहुत बड़े जूते हैं ये तो, बहुत बढ़िया। ये देखो क्या जंप मार पा रहा हूँ इससे तो मैं बढ़िया तरीके से, और देखो इससे अच्छे से भाग भी पा रहा हूँ मैं तो, ये हुई ना बात। अरे देखो ये निकल गया मैं। और हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अरे भाई पागलपंती हो गई भी उधर तो, वो सब विलेजर्स तो उसके पीछे भाग गए जूतों के लिए, और वो बंदा क्या भागा यार जूते पहनने के बाद। बहुत मजा आ गया गाइस, ये तराले लोग ने अपना दिमाग बहुत ज्यादा सही लगाया, एक जूतों की दुकान खोल ली। मतलब अगर तराले लोग के पास दिमाग आ जाए तो वो अपने जूतों का बिजनेस खोल लेता है। अरे बाप रे गाइस देखो कितनी लंबी लाइन लग चुकी है यहाँ पर, अब तो ये तराले लोग बहुत अमीर होने वाला है। चलो गाइस हमने ये वाले ब्रेन रॉड को तो देख लिया कि दिमाग डालने के बाद इसका क्या हाल होता है। अब देखते हैं कि बर्बर पताबिम के अंदर दिमाग डालने के बाद क्या होता है, और उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा अबला का ब्रेन। चलो अब है अबला की बारी, अपन अब इसका दिमाग निकालेंगे, तो चलते हैं अबला के पास। चलो ओके तो गाइस मैं चुका हूँ अबला के घर पे, अब मेरे को अबला का ब्रेन चाहिए, तो ठीक है चलते हैं अंदर। फटाफट से गेट खोलते हैं। अरे यार गेट तो लॉक है, अंदर कैसे जाऊँ मैं अब। एक सेकंड देखो यहाँ पर पानी बह रहा है, एक काम करते इसके थ्रू ही चलते अपन। ये देखो ये कहीं तो रास्ता जा रहा है, देखते अपन। अरे बाप रे, अरे मैं तो अबला के घर के अंदर आ गया, पता नहीं अबला ने यहाँ पर अपने घर के अंदर कौन सा सिस्टम बना रखा है। चलो अपने को क्या, अपन तो फटाफट से जाते हैं और अबला को देखते हैं अबला कहाँ पर है। यार अबला ये फ्लोर पे तो नहीं है, शायद ऊपर होगा, रुको देख के आता हूँ। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, मजा आए या ना आए नहाना चाहिए। यार बाथरूम में तो मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो चलो अपने अबला नारी वाले रूप में आ जाता हूँ। हुस्न परी में जाने जहाँ, मैं सबसे अजीब में सबसे जवान, सौंदर्य साबुन निरमा, सौंदर्य साबुन निरमा। बाप रे अबला ने क्या शौक पाल रखे हैं यार। अब अबला का ब्रेन में कैसे निकालूं, क्या कर सकता हूँ मैं यार। इसके बाथरूम के अंदर घुस तो चुका हूँ मैं, और इसके बाथरूम के अंदर खिड़की है। बाप रे अबला थोड़ा पगला वगला है क्या, बाथरूम के अंदर खिड़कियां कौन लगाता है, इसको तो कोई भी देख ले यार। और एक सेकंड ये देखो यहाँ पर एक बंदा आ भी चुका है। वाओ अबला कितना मस्त नाच रहा है यार, इसको नाचते देखता हूँ तो मेरा भी मन हो जाता है नाचने का। चलो मैं भी थोड़े ढुमके लगा लेता हूँ। वाओ बहुत मजा आ रहा है, धुमक धुमक के नाचूं मैं। यार ये क्या चालू है यार, छोड़ो गाइस। अब तो एक काम करते हैं, फटाफट से यहाँ पर एक साबुन रखा हुआ है, ये साबुन को निकालता हूँ मैं और ये साबुन यहाँ पर फेंक देता हूँ। जैसे ही अबला पलटेगा उसका पाँव पड़ेगा इस साबुन पे और अबला नीचे धड़ाम से गिर जाएगा, फिर अपन इजीली अबला का ब्रेन निकाल लेंगे। अबला पीछे पलट। अरे कौन मेरे बाथरूम में आ गया, अबे कैरी तू पागल वागल है क्या, चल यहाँ से निकल। यार तूने मेरा डांस देख लिया, अब तो सारे गाँव वालों को बता देगा। हाँ तो आना मुझे पकड़ना फिर। हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा कैरी, अब तो तू गया। अरे यार गाइस देखो अबला तो सर के बल गिर पड़ा। कैरी ये क्या किया तूने। बस मुझे तेरा दिमाग निकालना है अब। चलो फटाफट से इसके दिमाग निकाल लेते हैं, ये निकाल लिया। यार गाइस मैंने अबला की खोपड़ी तो खोल
खोल दी, लेकिन इसका ब्रेन किधर है यार? कहीं पर इसका ब्रेन गिर गया क्या? अरे नहीं, ये देखो इसका ब्रेन तो बहुत ही छोटा है यार अंदर से, तभी ये ऐसी पगली पगली हरकतें करता है। चलो फटाफट इसके छोटा ब्रेन निकाल लेते हैं। चलो यार मेरे को अबला का ब्रेन मिल चुका है, लेकिन गाइस देखो कोने में कितना छोटा सा ब्रेन है। चलो गाइस अब इसको डालता हूं मैं बर्बर पताबीम के अंदर, देखते क्या होता है। यार बर्बर पताबीम की बॉडी तो बहुत बड़ी होती है, जब उसके अंदर ये छोटा सा ब्रेन डालेगा तो क्या मालूम वो क्या हरकत करेगा। और ऊपर से ये ब्रेन अबला का है, तो गाइस देखना कुछ खतरनाक ही होने वाला बिल्कुल। तो ठीक है, अपनी दूरबीन से देखता हूँ कहाँ मिलेगा मुझे बर्बर पताबीम। ओके यार दूरबीन जल्दी से दिखा दे बर्बर पताबीम। वो देखो गाइस मिल गया, वो खड़ा उधर पेड़ के ऊपर। अब जल्दी से अपन इसके अंदर छोटा सा ब्रेन डाल देते हैं। चलो फटाफट से अपन इस साइड से जाते हैं और इसके दिमाग के अंदर ब्रेन डाल देते हैं। गाइस मुझे थोड़ा सा पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो ठीक है थोड़ा सा टॉवर अप करते हैं। पूरी खड़ा हुआ बर्बर पताबीम यहाँ पर डाल देते हैं। ये ले बर्बर, आज से तू दिमागदार बन गया, ये ले। अब देखते क्या होगा। और बाप रे, इसने ट्री से छलांग मार दी यार, लेकिन इसने ट्री से छलांग क्यों मारी? और देखो गाइस अबला का ब्रेन फिट हो गया, लेकिन इतने बड़े शरीर में इतना छोटा सा ब्रेन, पता नहीं ब्रेन ढंग से फंक्शन करेगा भी कि नहीं। चलो गाइस अब देखते हैं बर्बर पताबीम कहाँ जा रहा है। अरे बाप रे, पानी के अंदर डुबकी मार दी इसने तो। यार ये पागल वगल हो चुका है क्या? यहाँ साइड से भी जा सकता था, ये तो लगता है इसका दिमाग बहुत ज्यादा कम चल रहा है। अब गाइस देखते हैं क्या करता है। यार अभी तो जा रहा है ये गाँव की तरफ। यार गाइस इसको क्या हो गया? ये देखो ये तो डांस करने लग गया यहाँ पर। जैसे आप लोगों को डांस करना पसंद था ना, इसको भी डांस करना पसंद है। चलो मैं तो डांस करूंगा, अब बहुत मजा आएगा, ये देखो। अरे गाँव वाला देखो, यहाँ पर बर्बर पताबीम ब्रेक डांस कर रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये ले बर्बर पताबीम, मेरी तरफ से भीख ले ले तू। यार तो सिग्नल पे डांस करेगा ना ऐसा, तो तेरे को और पैसा मिलेगा। अरे यहाँ पर तो मैं अपने मजे के लिए डांस कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, रुको बताता हूँ। अब तो तुम सबके सब गए, मैंने अपना चाकू निकाल लिया है। यार क्या बात है, बर्बर पताबीम ने चाकू निकाल लिया, अब चाकू के साथ डांस कर। अरे तुमने पागल समझ रखा है क्या मुझे? मैं हूँ बर्बर पताबीम कसाई, तुमको मारूंगा, रप्पा रप्पा करके काटूंगा, मरो तुम सब, समझे ना तुम लोग। अरे बाप रे, इसमें तो अबला की सारी आदतें आ गई। ये तो अबला कसाई जैसा कसाई बन गया। अरे भागो भागो जल्दी से यार, वो पागल हो चुका है। लेकिन तुम सब हंस क्यों रहे हो? मरने से पहले हम लोग हंसते हैं। अरे शिट, ये तो यहाँ पर आ रहा है, जल्दी से भागो। अरे क्यों भाग रहे हो? अबे तेरे पीछे देख। हैं? अरे नहीं यार इसको भी मार दिया, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका है। गलत ब्रेन आउट को मैंने दिमाग दे दिया गाइस। चलो कोई ना, वो देखो उसने पागल जैसे फिर नाचना चालू कर दिया। ये क्या कर रहा है ये तो पूरा मेंटल हो चुका है। चलो कोई ना गाइस, अपन ने देख लिया है कि बर्बर पताबीम के पास दिमाग आते तो वो क्या करता है। गाइस अपन देखते हैं जब अपन लीली लालीला के अंदर दिमाग डालेंगे तो क्या होता है। तो गाइस लीली लालीला के अंदर डालेंगे एरोन का दिमाग। तो चलते हैं एरोन के पास। चलो तो गाइस मैं आ चुका हूँ एरोन के घर पर, और एरोन एक नंबर का मुर्गी लवर है। ये देखो अपने बैकयार्ड में कितनी सारी मुर्गी पाल के रखता है। अब अपन इस मुर्गी की मदद से एरोन को टपकाएंगे। देखो अंदर देखो एरोन मुर्गी डांस कर रहा है। बाप रे यार बहुत ही अजीब है भाई एरोन तो गाइस एरोन का दिमाग निकालने के लिए मुझे एक ट्रैप बनाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे करना पड़ेगा टावर अप। चलो गाइस फटाफट से अपन टावर अप करते हैं यहाँ पर। ओके मेरे को लगता है इतना टावर अप ठीक है। अब एक काम करते फटाफट से अपन मुर्गी को यहाँ से पकड़ते हैं और मुर्गियों को यहाँ पर बिठा देते हैं। चलो ओके गाइस, एक मुर्गी मैंने पकड़ ली, आजा आजा, खींच लिया इसको मैंने। ओके तो गाइस इसको मैंने यहाँ पर बिठा दिया, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से यहाँ से मैं नीचे कूदी मारता हूँ, फिर मुझे एक और टावर अप करना पड़ेगा। तो ठीक है जल्दी से कूदी मारते पानी के अंदर। ओ बच गया भाई मैं तो टपक ही जाता, लेकिन मैं कैरी बदमाश हूं इसलिए मुझे कुछ होगा नहीं। अब एक काम करते हैं अपन एक और टावर बनाते हैं यहाँ पर फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया। अब गाइस अपन एरोन को बुलाने वाले हैं और उसको दिखाएंगे कि उसकी मुर्गी यहाँ पर फंस चुकी है। देखना वो 100% इसको बचाने के लिए ऊपर आएगा, और जैसे ही ऊपर आएगा फिर देखना मैं क्या करता हूँ। एरोन, अबे ओ एरोन जल्दी से बाहर निकल यार, तेरी मुर्गी का अंडा ब्रेकअप हो चुका है, वो यहाँ से कूदने की कोशिश में। जल्दी से आ, इसको बचा ले। कहाँ है मेरी मुर्गी, कहाँ है? ये रही। अरे बाप रे मुर्गी, प्लीज कूदना मत, मैं आ रहा हूँ तेरे को बचाने के लिए। अब गाइस देखो जैसे एरोन आएगा ना, देखना उसके साथ में क्या करता हूँ। चलो गाइस एरोन आ चुका है। वाह मेरी मुर्गी। एरोन इधर देख। हाँ बोलो क्या हुआ? जा नीचे। नहीं। चलो गाइस एरोन का काम तमाम हो चुका है। अब जल्दी से जाते फटाफट से नीचे और एरोन का ब्रेन निकालते हैं। अब जल्दी से एरोन का सर खोलते हैं, खचाक। अरे बाप रे ये एरोन का दिमाग इतना गंदा क्यों है यार, इसके सर पे तो फंगस लगा हुआ है। चलो कोई ना फटाफट से इसका ब्रेन निकाल लेता हूँ। यार गाइस मैंने एरोन का ब्रेन निकाल लिया, और एरोन के पूरे ब्रेन में फंगस लगा हुआ है। छी यार पता नहीं यार ऐसा क्यों है, लगता है जो भी मुर्गी लवर होते हैं ना उनके ब्रेन ऐसे ही होते होंगे। चलो फटाफट से दूरबीन की मदद से ढूंढते हैं लीली लालीला को और डालते हैं उसके अंदर एरोन का ब्रेन। जल्दी से दिख जाए यार लीली लालीला, कहीं तो दिखेगा। वो दिखो गाइस वो रहा, वहां पर घूम रहा है। चलो जाके फटाफट से उसके अंदर ब्रेन डाल देते हैं। बाप रे यार कितना मोटा हाथी है, जब इसके अंदर मैं एरोन का दिमाग डालूंगा पता नहीं क्या होगा। अब जल्दी से एरोन का ब्रेन इसके अंदर डालते हैं। ये ले यार गाइस देखो उसके अंदर मैंने एरोन का ब्रेन डाल दिया। बाप रे कितना अजीब दिख रहा है यार, ये कहाँ जा रहा है यार। जैसे ब्रेन आउट के अंदर दिमाग आता है ना, ये पता नहीं कहीं तो जाने लगते हैं, लेकिन ये अब कहाँ जा रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। लगता है इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। चलो फटाफट से इसका पीछा करते हैं। यार ये लीली लालीला वापस से एरोन के घर आ चुका है। अच्छा मैंने एरोन का दिमाग डाला है ना, तो इसलिए ये भी बन चुका है मुर्गी लवर। बाप रे एक सेकंड देखता हूँ यहाँ पर क्या कर रहा है। अरे बाप रे ये क्या कर रहा है, ये अपनी सूंड से कुछ तो कर रहा है गाइस। यार ये अपनी सूंड से मुर्गियों को बुला रहा है क्या यार, ऐसा क्यों कर रहा है यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। एक सेकंड, अरे बाप रे क्या हो गया मुर्गी को। अरे बाप रे तो बॉडीगार्ड की तरह खड़ी हो गई। अरे बाप रे तो बाहर आ रही है गाइस, इसने मुर्गी को हिप्नोटाइज कर दिया और उसको अपना बॉडीगार्ड बना लिया, लेकिन सिर्फ एक ही मुर्गी हिप्नोटाइज हुई। लगता है मुर्गी के अंदर दिमाग कम था। अरे बाप रे तो वापस अपनी सूंड ऊपर करने लग गया, और ये मुर्गी कुछ तो समझ पा रही है
जैसा लग रहा है। अरे बाप रे, तो अंदर जा रही है घर में, ऐसा क्यों? रुको देख के आते हैं। अरे ये तो गाइस देखो, ये तो विलेजर्स को मार रही है। अरे हमको मत मारो, नहीं। बाप रे, विलेजर का काम तमाम कर दिया इसने। लगता है गाइस वो विलेजर ने इस हाथी से कुछ तो पंगा लिया होगा, तभी इसने ऐसा किया। देखो यार, बहुत ही भयंकर काम चालू इस ब्रेन आउट का। तो इधर मुर्गी को बना दिया भाई अपना बॉडीगार्ड, और ये सबको मारते फिर रहा है। चलो बढ़िया, मुझे पता लग चुका है कि ये लीली लालीला के अंदर ब्रेन आएगा तो वो क्या करेगा। लेकिन गाइस कभी हम लोग कैपेचिनो असेसिनो के अंदर दिमाग डालेंगे तो वो फिर क्या करेगा, वो मुझे देखना है। तो ठीक है, चलते और एक और ब्रेन निकाल के लाते हैं। अब गाइस अपन दिमाग निकालेंगे इसका नेगेटिव कैरी का, लेकिन इसका दिमाग निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है यार। ये एक मल्टीवर्स कैरी है और बहुत ही गंदा बदमाश है, लेकिन चलो यार इसका दिमाग निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, जाते फटाफट से इसका दिमाग निकाल के लाते हैं और वो दिमाग को अपन डालेंगे कैपेचिनो असेसिनो में। तो गाइस मुझे अब नेगेटिव कैरी का दिमाग चाहिए और वो रहता है अंडरग्राउंड। तो यार उससे मैं अकेले नहीं लड़ सकता, मुझे उसके लिए कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इन मुर्गियों को मारता हूँ क्योंकि मुझे इन मुर्गियों का चिकन चाहिए। और गाइस मैं इनका चिकन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन मुर्गियों की चिकन की मदद से मैं टेम करूंगा ढेर सारे डॉग। चलो गाइस जंगल से मुझे ढेर सारे डॉग्स मिल जाएंगे, तो फटाफट से इनको मैं चिकन खिलाता हूँ ताकि ये टेम हो जाए। टेम हो जाओ, क्या बात है गाइस। अब पूरी की पूरी कुत्तों की मैं फौज ले जाऊंगा और वो नेगेटिव कैरी को मार कर उसका दिमाग निकाल लूंगा। चलो थोड़ी सी और चिकन मार देता हूँ फटाफट से ताकि एक दो कुत्ते और टेम कर लूं। ये ले, तू भी खा ले। गाइस देखो मेरी कुत्ते की फौज बन चुकी है। बाप रे, इनको तो मैं लड़ाई पे भी भेज सकता हूँ बॉर्डर पर। चलो कुत्तों आ जाओ मेरे पीछे, अपने को नेगेटिव कैरी की वाट लगानी है। चलो मेरे साथ। गाइस वो गुफा के अंदर रहता है तो वहां जाके अपने को उसको टपकाना पड़ेगा। चलो जल्दी से आ जाओ। ओके तो दोस्तों देखो, नेगेटिव कैरी इस गुफा में रहता है और बाप रे, यहाँ पर इसने कितने सारे विलेजर्स को मार रखा है यार। किसी को तो बहुत टॉर्चर करके मारा है, बेचारे की आग फोड़ दी एक, काफी खतरनाक ही है। जाओ मेरी कुत्तों की फौज, इसकी वाट लगाओ। बाप रे गाइस देखो, मेरे कुत्तों ने हमला कर दिया। अरे ये क्या है ये? बेटा कह रही तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अबे लेकिन पहले तो मेरे को पकड़ तो सही, तू पहले यहाँ से नहीं छूट पा रहा है। तेरे को सारे सारे कुत्ते क्या धो रहे हैं यार। हटो हटो हटो। अरे यार ये तो मेरी वाट लगा रहे हैं यार, मैं क्या करूं यार, मर जाऊंगा मैं तो ऐसे। नहीं गाइस देखो मेरे कुत्तों ने इसका क्या हाल करा। शाबाश डॉगीज, तुम सबको एक एक हड्डी दूंगा मैं बाद में। ये लो भी अंडे खाओ। चलो गाइस फटाफट से इसका ब्रेन निकालते हैं। खचाक। अरे बाप रे, इसका ब्रेन देखो कितना डेडली ब्रेन है इसका। इसके ब्रेन पे भी खून के धब्बे, तभी ये खून खराबा करता रहता है। चलो काम तो मैं निकाल लेता हूँ और साथ में इसका ब्रेन भी बहुत ज्यादा बड़ा है यार। जब इसके ब्रेन को मैं कैपेचिनो असेसिनो में डालूंगा तो पता नहीं क्या होगा। तो ठीक है निकाल लेता हूँ। चलो इसका ब्रेन मेरे पास आ चुका है। अब जाके उसको लगाते हैं फटाफट से कैपेचिनो असेसिनो में। और मुझे मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा। देखो वो रहा कैपेचिनो असेसिनो, डुक्करों को मार मार कर खा रहा है। छी यार, इसके तो बहुत गंदे शौक है, लेकिन जब इसको मैं ब्रेन दूंगा पता नहीं इसका क्या हाल होगा। तो ठीक है फटाफट से चुपचाप से इसको ब्रेन दे देते अपन यार। लेकिन इसको डुक्कर मारने का शौक क्यों है? चलो कोई ना, अब इसका ये शौक खत्म हो जाएगा। ये ले। और बाप रे, इसके पास ब्रेन आ चुका है गाइस। और देखो इसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी है, तलवार में भी देखो धार आ चुकी है अच्छी वाली। यार अभी कहाँ जा रहा है? और गाइस आपने एक चीज नोटिस करी, इसने डुक्करों को मारना बंद कर दिया और ये तो विलेज की तरफ जा रहा है। लेकिन वहां पर क्यों? चलो चल के देखते फटाफट से। यार इसके शौक अब खतरनाक हो चुके हैं। ये देखो सीधा विलेजर्स को मार रहा है। पहले डुक्करों को मारता था, लेकिन गाइस अभी विलेजर्स से खात्मा कर रहा है। नहीं यार, इसे बच के रहना पड़ेगा। ये तो नंबर 1 कातिल बन चुका है। वो नेगेटिव कैरी की सारी सारी आदतें इसमें आ चुकी है। चलो मुझे मालूम पड़ चुका है, जब कैपेचिनो असेसिनो में दिमाग आता है ना तो फिर वो क्या करता है। लेकिन अब बारी ही उडिन डिन डिन की। देख तो उसमें दिमाग डालने के बाद क्या होगा। और मैं उडिन डिन में दिमाग डालूंगा दूरबीन का, जो आप सबका फेवरेट है यार। मुझे शक है इसके दिमाग के अंदर दिमाग मिलेगा भी कि नहीं। अब गाइस बस मुझे चाहिए दूरबीन का दिमाग, और वो लेना सबसे ज्यादा आसान है। ये देखो मेरे हाथ में क्या है अभी, ये है फेक डायमंड, मतलब नकली डायमंड। बस मुझे गाइस दूरबीन को बाहर बुलाना है। दूरबीन अभी इसी घर के अंदर रुका हुआ है। तो ठीक है फटाफट से उसको मैं बाहर बुलाता हूँ। दूरबीन ये देख, तेरे लिए मैं डायमंड लेके आया हूँ। हाँ मैं आगे कह रही, जल्दी बताओ। ये तो कितने बड़े डायमंड है। वाओ कितना मस्त डायमंड है, प्लीज मुझे दे दो। इसके बदले में क्या लोगे? यार बस मुझे तेरा दिमाग दे दे यार। हाँ ले लो बिल्कुल ले लो। रुको अभी खोलता हूँ। ये लो मैंने अपने दिमाग खोल दिया कैरी, ले जाओ। बाप रे, इसका कितना गंदा ब्रेन है। मेरे को तो टच करने का मन भी नहीं हो रहा है। अरे यार कैरी, मैंने अपना दिमाग तुमको दे दिया, जल्दी से मुझे वो दो यार डायमंड। हाँ ये ले डायमंड। वाओ डायमंड मिल गया मुझे, मजा आ गया। देखा गई दिमाग से कितना भंडे, फेक डायमंड को भी इसने रियल डायमंड मान लिया। यार दूरबीन देखो, एक और काम करना पड़ेगा, तो फिर देखो मैं और भी डायमंड दूंगा। हाँ बोलो ना यार। ये अपना पूफ वाला दिमाग देखो डिन डिन के अंदर डालना है। हाँ बिल्कुल डाल दूंगा, मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस एक डायमंड पेटी तैयार रखो। चलो मुझे उडिन मिल चुका है। चलो यार, मुझे इस बार अपनी दूरबीन का यूज करना नहीं पड़ा, क्योंकि दूरबीन ने अपनी दूरबीन यूज करके उसको ढूंढ लिया। क्या बात है। अब चलते फटाफट से और देखते हैं गाइस कि जब उडिन के अंदर दूरबीन का दिमाग जाएगा तो फिर उडिन कैसा बिहेव करेगा। देखो गाइस दूरबीन लेके आ चुका है उडिन के पास, और देखो उडिन अभी संतरों के पेड़ के पास है। चल दूरबीन फटाफट से अपना दिमाग दे दे उसको। हाँ ठीक है दे देता हूँ। चलो ये लो उडिन, मेरा दिमाग ले ले। चलो बढ़िया, मैंने अपना दिमाग दे दिया उडिन को। अब मेरा दिमाग खाली हो चुका है। चलो भाई अब मुझे थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है। चलो कह रही, मैंने तुम्हारा
काम कर दिया। अब जल्दी से डायमंड निकालो। हाँ रुजा रुजा, देखो डायमंड देता हूँ, लेकिन एक बार मुझे देखने दे कि तेरा दिमाग वोटिंग टीम के अंदर आने के बाद वो क्या करता है। और ये गाइस, इसने अपने हाथ में संतरा ले लिया। अब देखते हैं क्या करेगा। अरे बाप रे, तो संतरा खा रहा है, ये तो खुद संतरा के संतरा खा रहा है। हैं? यार ऐसे कैसे हो सकता है यार कैरी? यार मुझे भी नहीं मालूम यार। यार कैरी इसने संतरा खा लिया, अब ये क्या करेगा? अरे बाप रे, ये पलट क्यों रहा है? अरे ये तो ऑरेंज बर्फी निकाल रहा है कैरी, चलो खा लेते हैं। छी यार, भागो यहाँ से। भाई मैंने वोटिंग टीम के अंदर दिमाग डाल के बहुत गलत किया, मुझे दूरबीन का दिमाग नहीं डालना था। अरे कैरी बात सुनो, जल्दी से खा लो ऑरेंज बर्फी, बहुत बढ़िया है यार, टेस्टी टेस्टी। अरे भागो भाई, मुझे नहीं खाना है।